नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है परी और बादल राजा की दोस्ती। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। यह गांव हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था। गांव के ठीक पास एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे और पक्षी मीठे गीत गाते थे। हरियालीपुर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, उसका नाम था परी। परी बहुत ही प्यारी और जिज्ञासु थी। उसे जंगल में घूमना, पक्षियों से बातें करना और जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। परी के बाल काले थे और आंखें चमकीली, और वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हर सुबह वह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर जंगल की सैर पर निकल जाती और नए नए दोस्त बनाती। सीन 1। हरियालीपुर गांव में परी नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसके गांव में चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली रहती थी। परी को जंगल में घूमना और पक्षियों के मीठे गीत सुनना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी छोटी टोकरी लेकर जंगल में निकल पड़ती और नए दोस्तों की तलाश करती। एक दिन उसने देखा कि जंगल के पेड़ थोड़े मुरझा रहे हैं और नदी का पानी भी कम हो रहा है। पत्तियां सूखी सूखी सी दिख रही थी और पक्षी पहले की तरह चहचहा नहीं रहे थे। परी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी। सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ रही थी और जमीन सूखी सूखी लग रही थी। परी ने सोचा, आजकल बारिश क्यों नहीं हो रही। वह थोड़ी परेशान हो गई। जंगल उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वह उसे उदास नहीं देख सकती थी। उसने पेड़ों की पत्तियां छूकर देखीं, वे रूखी और बेजान लग रही थी। परी को लगा जैसे जंगल उससे कुछ कहना चाहता है। सीन 2। परी अपने पसंदीदा पेड़ के पास पहुंची। यह एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। आम तौर पर इस पेड़ के नीचे कई जानवर खेलते रहते थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। परी ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी गिलहरी उदास बैठी थी। उसका नाम गोलू था और वह परी की अच्छी दोस्त थी। गोलू अपनी पूंछ को जमीन पर पटक रहा था और उसकी आंखें उदासी से भरी थी। परी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ गोलू, तुम इतने उदास क्यों हो। गोलू ने अपनी छोटी छोटी आंखों से परी की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, परी, मुझे डर लग रहा है। देखो, हमारे जंगल की क्या हालत हो गई है। नदी सूख रही है, पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब कहाँ जाएंगे। परी ने गोलू के सिर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना दी। उसने भी महसूस किया कि यह मामला बहुत गंभीर था। सीन 3। गोलू ने परी को बताया कि यह सब बादल राजा के गुस्से के कारण हो रहा था। गोलू ने कहा, परी, हमारे जंगल में एक पुराने दादाजी ने बताया था कि दूर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर एक बादल राजा रहता है। वही हमें बारिश देता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वह बहुत नाराज है। पता नहीं क्यों, पर उसने बारिश भेजना बंद कर दिया है। अगर बादल राजा ऐसे ही नाराज रहा तो हमारा जंगल पूरी तरह सूख जाएगा। परी ने बड़े ध्यान से गोलू की बात सुनी। उसकी नन्ही आंखों में चिंता की लकीरें आ गईं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तो हमें बादल राजा से बात करनी चाहिए। हमें उसे मनाना होगा। हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं गोलू। गोलू ने अपनी पूंछ हिलाई और कुछ देर सोचा। उसने कहा, शायद जंगल की परी चमकी हमारी मदद कर सकती है। वह सबसे ज्यादा समझदार है और उसे सब पता होता है। वह उस झरने के पास रहती है जहां इंद्रधनुष बनता है। सीन 4। परी और गोलू ने मिलकर जंगल की परी चमकी को ढूंढने का फैसला किया। वे इंद्रधनुषी झरने की ओर चल पड़े। रास्ता थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पेड़ पौधे मुरझा गए थे और धूल उड़ रही थी, लेकिन परी और गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वे एक चमकते हुए झरने के पास पहुंचे। वहां सचमुच एक छोटा सा इंद्रधनुष बना हुआ था। झरने के पास ही एक छोटी सी चमकती हुई परी बैठी थी। उसके पंख तितली की तरह रंग बिरंगे थे और वह फूलों से बनी एक पोशाक पहने हुए थी। यह चमकी थी। चमकी ने परी और गोलू को देखा और मुस्कुराई। परी ने कहा, चमकी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बादल राजा नाराज है और बारिश नहीं हो रही है। हमारा जंगल सूख रहा है। चमकी ने अपनी चमकती छड़ी घुमाई और उसकी आवाज हवा में गूंज उठी,
मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, बादल राजा बहुत दुखी है। उसे मनाने के लिए तुम्हें एक खास चीज ढूंढनी होगी, खुशियों का फूल। यह फूल सिर्फ तब खिलता है जब कोई दिल से किसी की मदद करना चाहे। यह फूल उसे हंसा सकता है। चमकी ने उन्हें एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। हिम्मत मत हारना। सीन 5। चमकी से मदद पाकर परी और गोलू में नई हिम्मत आ गई। चमकते पत्थर ने उन्हें एक नई राह दिखाई जो पहले कभी नहीं देखी थी। रास्ता कुछ ऊबड़ खाबड़ था और उन्हें एक सूखी नदी को पार करना पड़ा। नदी में पत्थरों के ढेर पड़े थे। गोलू ने अपनी छोटी छोटी टांगों से पत्थरों पर कूद कूद कर रास्ता बनाया। परी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पत्थरों पर पैर रखती हुई आगे बढ़ी। तभी उन्हें एक कांटों भरी झाड़ी मिली जिसने उनका रास्ता रोक दिया। परी ने सोचा, अब क्या करें? गोलू बोला, रुको परी, मैं देखता हूँ। गोलू झाड़ी के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चला गया और फिर उसने एक पतली टहनी से झाड़ी को थोड़ा हटाया ताकि परी निकल सके। परी ने सावधानी से रास्ता बनाया और झाड़ी को पार कर लिया। वे एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहे। यह छोटी छोटी चुनौतियां उन्हें और मजबूत बना रही थी। सूरज ढलने लगा था, पर वे रुके नहीं। सीन 6। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता ऊंचा होता गया। चमकता पत्थर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले जा रहा था, जहां से आकाश बहुत नजदीक दिखाई दे रहा था। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा भूरे रंग का बादल मंडरा रहा था। वह बादल आम बादलों से बहुत अलग दिख रहा था। वह बिल्कुल भी सफेद और मुलायम नहीं था, बल्कि भारी और उदास लग रहा था। यह जरूर बादल राजा था। उसके चारों ओर एक उदास और नीरस आभा थी। परी और गोलू ने सावधानी से पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। हवा ठंडी होती जा रही थी और धूल के छोटे छोटे कण उड़ रहे थे। जब वे चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बादल राजा एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ था और उसके मुंह पर उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह एक गहरी सांस ले रहा था, जिससे हवा में थोड़ी कंपन हो रही थी। गोलू ने धीरे से परी के कान में फुसफुसाया, परी, यह तो सचमुच उदास लग रहा है। अब हम क्या करें? सीन 7। परी ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बादल राजा की ओर बढ़ी। गोलू उसके पीछे पीछे चल रहा था, थोड़ा डरा हुआ। परी ने मधुर आवाज में कहा, बादल राजा जी, नमस्कार। हम हरियालीपुर से आए हैं। बादल राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पानी से भरी हुई लग रही थी, जैसे वह रोने ही वाला हो। उसने एक गहरी आह भरी और भारी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे बच्चों? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं कितना दुखी हूँ? परी ने कहा, बादल राजा जी, हम जानते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन आपके दुखी होने से हमारा जंगल भी सूख रहा है। पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं और जानवर प्यासे हैं। कृपया हमें बताइए आपको क्या दुख है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बादल राजा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से परी को देखा। उसने कहा, कोई मेरी कद्र नहीं करता। बच्चे अब बारिश में खेलना पसंद नहीं करते। वे गंदगी फैलाते हैं और प्रकृति का सम्मान नहीं करते। मुझे लगता है कि मुझे अब बारिश नहीं करनी चाहिए। सीन 8। बादल राजा की बात सुनकर परी और गोलू हैरान रह गए। उन्हें दुख हुआ कि बच्चे अनजाने में बादल राजा को कितना दुख पहुंचा रहे थे। परी ने नम आंखों से कहा, बादल राजा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि आप इतना बुरा महसूस कर रहे थे। लेकिन यह सच नहीं है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। बारिश के बिना तो जीवन संभव नहीं है। हम बच्चे हैं और हम कभी कभी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हम सीखना चाहते हैं। परी ने फिर पूछा, तो क्या खुशियों का फूल आपको फिर से हंसा सकता है? बादल राजा ने सोचा, खुशियों का फूल? वह तो एक पुरानी कहावत है। वह फूल तब खिलता है जब कोई दिल से क्षमा मांगे और यह दिखाए कि वह बदलना चाहता है। परी ने दृढ़ता से कहा, हम वादा करते हैं कि हम जंगल को साफ रखेंगे और बारिश को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। हम सबको सिखाएंगे कि आपकी कितनी जरूरत है। गोलू ने भी सिर हिलाया, हाँ बादल राजा जी, हम सब आपको धन्यवाद कहेंगे। सीन 9। परी और गोलू ने बादल राजा को मनाने के लिए खुशियों का फूल ढूंढना शुरू किया।
यह फूल पहाड़ की सबसे ऊंची और साफ जगह पर उगता था, जहां कोई गंदगी नहीं होती थी। उन्होंने मिलकर उस जगह को साफ करना शुरू किया। गोलू ने अपनी छोटी छोटी पंछों से कूड़ा हटाया और परी ने अपनी टोकरी में सूखे पत्ते और प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठे किए। चमकी परी भी आ गई और अपनी जादुई चमक से उन्हें रास्ता दिखाने लगी। तीनों ने मिलकर जगह को इतना साफ कर दिया कि वह चमकने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद खुशी का फूल इसी वजह से नहीं खिल रहा था क्योंकि जगह गंदी थी। उन्होंने वहां कुछ सुंदर पत्थरों और छोटे फूलों से एक छोटी सी क्यारी बनाई और उस जगह को सजाया। जैसे ही उन्होंने आखिरी गंदगी का टुकड़ा हटाया, जमीन से एक छोटी सी कली निकली। वह कली धीरे धीरे खुलने लगी। सीन 10। कली पूरी तरह से खिल गई और उसमें से एक सुंदर चमकता हुआ फूल निकला। यह खुशियों का फूल था। फूल से एक मीठी मनमोहक खुशबू फैलने लगी, जिसने हवा को भी खुशनुमा बना दिया। परी ने धीरे से उस फूल को तोड़ा और बादल राजा के पास ले गई। उसने कहा, बादल राजा जी, देखिए, यह खुशियों का फूल है। हमने इसे आपके लिए ढूंढा है। हम सचमुच आपको खुश देखना चाहते हैं। हम वादा करते हैं कि हम और हमारे गांव के बच्चे हमेशा प्रकृति का ध्यान रखेंगे और बारिश का सम्मान करेंगे। हम कभी भी जंगल को गंदा नहीं करेंगे और बारिश में नाचेंगे गाएंगे। बादल राजा ने खुशियों के फूल को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। फूल की खुशबू ने उसके उदास मन को छू लिया। धीरे धीरे उसके भूरे रंग में बदलाव आने लगा। वह हल्का सफेद होने लगा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। ये आंसू छोटे छोटे बूंदे बनकर जमीन पर गिरने लगे। सीन 11। बादल राजा के खुशी के आंसू धीरे धीरे बारिश की बूंदों में बदल गए। पहले तो एक दो बूंदें गिरी, फिर हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बादल राजा मुस्कुरा रहा था और उसने पूरे जंगल पर अपनी खुशी की बारिश बरसा दी। सूखी धरती प्यास बुझाने लगी। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और फूल खिल उठे। नदी में पानी फिर से बहने लगा और जंगल में एक नई जान आ गई। जानवर बाहर निकले और खुशी से कूदने लगे। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और अपनी मधुर आवाज में गीत गाने लगे। हरियालीपुर गांव में भी बारिश हुई। बच्चे अपने घरों से बाहर निकले और खुशी से बारिश में नाचने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर पानी उछाला और खूब मजा किया। अब वे समझ गए थे कि बारिश कितनी अनमोल है। परी और गोलू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनका मिशन सफल हो गया था। सीन 12। बारिश के बाद जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर और हरा भरा हो गया था। परी और गोलू हर सुबह जंगल में घूमने जाते और देखते कि सब कुछ कितना ताजा और जीवंत हो गया है। बादल राजा भी अब खुश था और समय समय पर बारिश भेजता रहता था। बच्चे भी अब प्रकृति का ज्यादा सम्मान करते थे। वे जंगल में कभी गंदगी नहीं फैलाते थे और बारिश को हमेशा एक उपहार मानते थे। परी ने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे उन्होंने बादल राजा को खुश किया था। हरियालीपुर में अब खुशियां लौट आई थी। परी, गोलू और चमकी सच्चे दोस्त बन गए थे। उन्होंने मिलकर दिखाया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझें और प्रकृति का सम्मान करें, तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब हरियालीपुर का नाम सुनकर लोग मुस्कुराते थे क्योंकि वे जानते थे कि वहां खुशियां और हरियाली हमेशा बनी रहती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके हर उपहार की कद्र करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने और उन्हें समझने से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। एकजुटता और दयालुता हमें सच्ची खुशी देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।